शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। परमत या मनमत पर जाएंगे तो वो श्रापित कर देगा, इसलिए हमेशा श्रीमत को याद रखना है, स्मृति में रखना है और उसी का अनुसरण करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि सतो प्रधान पुरुषार्थी बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ वह प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 बनने जाने का लक्ष्य रखते हैं, नंबर 1 होए ऐसा लक्ष्य रखते हैं। और तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं जो तकदीर में होगा अच्छा होगा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीवात्माएं जानती हो कि अब बाबा के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाबा से ही वर्षा लेंगे ना। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं कि हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह परम उद्देश्य रहती है। तुम बच्चे समझते हो कि परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। भगवान किसको कहते हैं? निराकार को। तो जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो सही है कि आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं लेकिन 84 जन्म तो लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा और सतो प्रधान होगा और अंत में छी तमो प्रधान हो जाएंगे। 16 कला फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी, कम होती जाएगी कलाएं। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, पूछना चाहिए अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो ये बिंदु बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे कि जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वो नहीं है, क्योंकि ये अवतरण है। शिव भगवान का अवतरण है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते।
आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाबा आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया धीरे धीरे पतित बना देती है। बाबा कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाबा कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं कि बाबा ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाबा सिर्फ सुख देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाएगी। सतयुग त्रेता में माया का नशा नहीं होता, वहां रावण का बुत बनाकर जलाते भी नहीं है। बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। मतलब शास्त्रों में पूरा मिला जुला दिखता है। परमत माना, परमत मतलब माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाबा की, वो है परमत रावण की मत। इसलिए बाबा ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं? कैसे 5000 वर्ष हुआ? तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का ही राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत, अगर लाखों वर्ष होते तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा हो जाता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है, इस बातों को कभी मनन करते नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाबा ही समझाते हैं कि यह है गीता। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वह सिर्फ रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, तो जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला हम बाबा के वारिस बन गए। तो 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे जाने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं पहले कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है और हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाबा के बने और ब्रह्मा द्वारा बने हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा।
बाबा कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा पिता हो। बाबा ही कहते हैं कि तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, खूब धन दौलत जायदाद सब कुछ भर के दिया था, फिर माया ने छीन लिया। फिर अब मैं देता हूँ, अब फिर मैं दे रहा हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। तो ये तो अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा। इसका अंत नहीं है, ये बस चक्र है, सृष्टि चक्र है। बाबा के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा परमात्मा से पुण्य आत्मा, तो उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, बाबा सुनाते ही रहते हैं। कहते हैं, भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे, विकर्मों का बोझ कम होता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। भगवान वाच, मुझ पिता को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाबा कहते हैं, अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं, ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं, मुझे निरंतर याद करो, सिर्फ बाबा को याद करो। जिस रूप में, जिस नाम से, जिस रिश्ते से याद करना है, बाबा को याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जुड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना, तो यहाँ है बाबा पर बलिहार जाना, पूरी तरह से बाबा पर न्यौछावर हो जाना है। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हो ना, शादी होती है तो पति पत्नी पर और पत्नी पति पर बलिहार जाते हैं। हमें हमारे हम सबके बाबा कहते हैं पतियों के पति हैं। तो अब बाबा कहते हैं, मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाबा कहते हैं, तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत, क्योंकि चलना तो श्रीमत पर होगा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चीप भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, सब के सब इसमें क्रमशः है नंबर वार। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकले और भूले, फिर सुबह को तरोताजा होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सेवा करने वाले भी आज देखो तो है ही नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए।
बाबा कह देते हैं, बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है कि चढ़े तो चाखोए प्रेम रस। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। पद तो ऊपर नीचे होगा ही। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा, ये सब नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है, और सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ भी करते हैं और उसकी प्रतिज्ञा भी करते हैं, और उस प्रतिज्ञा को रोज दोहराते हैं। ये घुड़दौड़ है ना, घोड़े की दौड़ है ना। सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है, ये मनुष्यों की रेस है। तो माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से ही निकाल के बाहर कर देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है, हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास आए। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई ही है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। जितना समय निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे सरकार की सेवा में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितना भारी सेवा है। सिर्फ बाबा को याद करो और धाम को याद करो, बस 8 घंटा सेवा की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सेवा में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहीं भी बैठकर कर सकते हो ना। सबसे अच्छा समय तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठण, यानी सवेरे जल्दी सोना जल्दी उठना। ये गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, 4 बजे तो उठो। ये फर्स्ट क्लास समय है, बिल्कुल सतो प्रधान समय होता है। एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। मतलब मूल वतन का छोटा नमूना दिखता है इसी जगह पर। तो ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी हो जाता है। सूक्ष्म सेवा में थकावट नहीं होती है। लौकिक कोई भी काम करेंगे तो थकावट होगा। सूक्ष्म सेवा करेंगे, खुद भी तरोताजा होंगे, औरों को भी साकाश देंगे और उसमें कोई थकावट नहीं होगी। कमाई थोड़े ही थकाएगी, उसमें तो कमाई भी होगी तो उसमें थकावट बिल्कुल नहीं होगी। कमाई से तो खुशी होगी ना। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है।
कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है, पर मत व मनमत पर न चल, एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि रूहानी अभ्यास द्वारा बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। बार बार आत्मिक अनुभूति में आने का अभ्यास करेंगे तो विकर्मों का जो बोझ है वो समाप्त होगा, और वो जितना कम होगा, जितना समाप्त होता जाएगा, उतना ज्यादा हम बाबा के समान भी बनेंगे और बाबा के समीप भी। बहुत बड़ा वरदान दिया बाबा ने। रूहानी अभ्यास अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी, ऐसी अभ्यास रोज करो तो व्यर्थ का बोझ तो समाप्त हो ही जाएगा। जब बोझ समाप्त हो तो माशूक समान डबल लाइट बनो और तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं कि समान बनो, समीप बनो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।